इस कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान जंगल के बीच बने एक लकड़ी के केबिन को देखते हैं। इस घर में कुल 3 लोग रहते थे, जिनमें 2 बच्चे सैम और नॉलन और उनकी मां नॉर्मा। इन सभी का बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं है। दरअसल आज से कुछ साल पहले दुनिया में एक शैतान ने हमला किया था, जिसके बाद दुनिया में बस कुछ ही लोग जिंदा बच पाए थे। काफी साल गुजर जाने के बाद दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। नॉर्मा के मुताबिक वो इविल इनके घर के आसपास ही रहता है। वो अपने बच्चों को बताती है कि शैतान कभी भी किसी भी तरह का रूप बना सकता है और अगर वो किसी को छू भी ले तो वो भी इंसान इविल बन जाता है, जिसके बाद वो अपना कंट्रोल खो देता है और जो भी उसके सामने आए वो उसे मार देता है। लेकिन वो शैतान इनके घर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही उनको जो इस घर से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब भी ये लोग अपने घर से बाहर जाते हैं तो इनकी बॉडी के साथ एक रस्सी बंधी होती है, जिसका दूसरा सिरा घर के साथ जुड़ा हुआ होता है। शैतान ना तो रस्सी काट सकता है और ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है जो उस रस्सी के साथ बंधा हुआ हो। अब ऐसे ही पिछले कई सालों से ये लोग रस्सी बांधकर जंगल में जाते हैं और वहां से शिकार करके अपना गुजारा करते थे। नॉर्मा के मुताबिक इविल हमेशा उनका पीछा करता है और मौके की तलाश में होता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बच्चों ने आज तक इविल को कभी नहीं देखा, इसलिए नॉर्मा ने बच्चों के लिए कुछ रूल बनाए हुए थे। नॉर्मा हर शाम खाने से पहले बच्चों से वो रूल सुनती थी, ताकि जब कभी नॉर्मा इनके बीच ना हो तो वो दोनों बच्चे इस जंगल में अकेले सरवाइव कर सके। साथ ही नॉर्मा उनको कुछ कहानियां भी सुनाती थी, जिससे इविल का डर बच्चों के दिल में बैठ जाए, ताकि वो कभी भी रूल्स के खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे। नॉर्मा बच्चों को बताती है कि तुम्हारे डैड को भी इविल ने छू लिया था, इसलिए मजबूरन ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें मारना पड़ा। अब रात को सैम और नॉलन सो जाते हैं, लेकिन एक अजीब सी आवाज नॉर्मा को सोने नहीं देती। नॉर्मा को लग रहा था कि बाहर कोई है जो उसे बुला रहा है। जैसे ही नॉर्मा बाहर जाती है तो वो शैतान को देखती है जो इनके केबिन के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शैतान किसी भी हालत में घर के अंदर नहीं आ सकता था। इसलिए नॉर्मा बिल्कुल भी नहीं घबराती है, क्योंकि ये काम अब नॉर्मा के लिए रोज का हो चुका था। अगली सुबह ये लोग शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ से इनको जो कुछ भी मिलता था ये लोग उसका शिकार कर लेते थे, चाहे वो छोटे कीड़े मकोड़े, सांप या मेंढक ही क्यों ना हो। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि दोनों बच्चे अपनी मॉम से बेहद ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सैम हमेशा अपनी मॉम की बात मानता है और उसे अपनी मॉम पर भरोसा था कि वो जो कुछ भी बोल रही है वो सब सच है। लेकिन नॉलन को लगता है कि इविल नाम की कोई चीज है ही नहीं, इसलिए नॉलन कभी कभी जरूरत पड़ने पर रूल्स को तोड़ भी दिया करता था। नॉलन ने आज तक इविल को नहीं देखा, इसलिए वो देखना चाहता है कि इविल आखिर कैसा दिखता है। नॉलन अक्सर अपनी मॉम से बाहरी दुनिया के बारे में पूछता है और कहता है कि मॉम, मुझे लगता है कि आप जिससे डरती हैं वो सिर्फ आपका वहम है। हो सकता है कि बाहर सब कुछ नॉर्मल हो, हमें वहां जाकर एक बार देखना चाहिए। लेकिन नॉर्मा नॉलन से कहती है कि यह सब इविल का ही काम है, वहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल डालता है ताकि तुम मुझ पर शक करो। इविल यह चाहता है कि हम में से कोई रस्सी के बिना बाहर जाए और वो उसका शिकार कर सके। अगली सुबह शिकार करते हुए नॉलन को एक पेड़ के ऊपर से एक पक्षी के अंडे मिल जाते हैं। जब वह उनको उठाता है तो वो एक अंडा नीचे गिर जाता है। अब नॉलन की रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वो अंडे तक पहुंच पाता, इसलिए अगर नॉलन को अंडा चाहिए तो उसे रस्सी खोलकर आगे जाना होगा। नॉलन ऐसा करने ही वाला था, तभी वहां सैम आकर उसे रोक लेता है। सैम कहता है कि रस्सी खोलते ही इविल तुम पर हमला करके तुम्हें मार देगा, इसलिए अच्छा यही है कि हम चुपचाप घर वापस चले जाए। नॉलन पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वापस जाते हुए नॉलन गुस्से में आकर सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे सैम फिसलकर नीचे गिर जाता है और उसकी रस्सी खुल जाती है। नीचे गिरते ही सैम का पैर पेड़ की टहनी में फंस जाता है। नॉलन अब सैम की मदद के लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी रस्सी छोटी थी, इसलिए वो अपनी मॉम को बुलाने के लिए सीटी बजाता है। नॉर्मा सीटी की आवाज सुनते ही घबरा जाती हैं और भागती हुई अपने बच्चों की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन नॉर्मा की रस्सी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। नॉर्मा अब अपने बच्चों को बचाने के लिए जल्दी से अपनी रस्सी खोलती हैं और दोनों बच्चों को बचाकर ऊपर ले आती हैं। तभी हम इविल को देखते हैं जो एक ओल्ड लेडी के रूप में इनके पास आता है। वो लेडी बहुत ही डरावनी लग रही थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि नॉर्मा ने लेडी के आने से पहले ही अपने साथ साथ बच्चों को भी रस्सी से बांध दिया था। इविल नॉर्मा को नजर आ रहा था, लेकिन बच्चे उसको नहीं देख पा रहे थे, मगर बच्चे उसके डर से इस बात को समझ सकते हैं कि इविल उनके पास ही है। जैसे तैसे ये लोग अपनी जान बचाकर वापस केबिन में आ जाते हैं। नॉर्मा को सैम और नॉलन पर बहुत गुस्सा आया हुआ था, इसलिए वो उन दोनों पर बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं। नॉर्मा ने अपने घर में एक छोटा सा बेसमेंट बनाया हुआ था, जिसमें वो अपने बच्चों को सजा के तौर पर बंद किया करती थी, ताकि बच्चों को अंधेरे में डर लगे और बच्चे इविल के लिए अपना डर दिल में जिंदा रखे और वह उससे अपनी हिफाजत कर सके।
अब जंगल में रस्सी खुलने के बाद भी सैम को कुछ नहीं हुआ, इसलिए नॉलन का यकीन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन नॉलन सैम से पूछता है कि जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तो क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? तब सैम कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन नॉलन कहता है कि मुझे सब कुछ याद है। जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तब कुछ भी नहीं हुआ। इसका साफ साफ मतलब ये है कि हमारी मॉम सिर्फ वहम में जी रही है और ईविल नाम की कोई चीज है ही नहीं। मुझे यकीन है कि बाहरी दुनिया बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, लेकिन सैम को अपनी मॉम की बातों पर यकीन था, इसलिए वो नॉलन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन नॉलन और नॉर्मा अपने ग्रीन हाउस में कुछ सब्जियां लगा रहे थे। तब नॉलन अपनी मॉम की कमर पर एक सांप का टैटू देखता है और उससे इसके बारे में पूछता है। तब नॉर्मा बताती है कि मुझे ईविल अक्सर सांप की शक्ल में दिखाई देता है, इसलिए मैंने सांप का टैटू बनवाया ताकि ईविल मुझे पहचान ना सके। तब नॉलन बहुत प्यार से नॉर्मा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मॉम, हो सकता है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक हो, हमें कम से कम एक बार बाहर जाकर देखना तो चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा ही घर बचा हो? तब नॉर्मा नॉलन को समझाती है कि तुम शुक्र करो कि हमारा घर सेफ है, नहीं तो अब तो हम में से कोई भी जिंदा ना होता। अब ऐसे ही काफी महीने और गुजर जाते हैं। नॉलन को अपनी मॉम की बातों पर अभी भी यकीन नहीं होता। अब तक तो वो पक्का यकीन कर चुका था कि उनकी मॉम उनसे झूठ बोल रही हैं और अब धीरे धीरे इनके पास खाने पीने का सामान भी कम हो रहा था, इसलिए ये लोग पेड़ों के पत्ते और घास फूस खाकर गुजारा करते हैं। एक रात नॉलन सैम को फोर्स करता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे यकीन है कि पार कोई भी खतरा नहीं, लेकिन सैम कहता है कि हम मॉम को ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते। तब नॉलन कहता है कि अगर हम यहाँ रहे तो हम भूख से मर जाएंगे, इससे बेहतर है कि हम यहाँ से निकले और अपनी मॉम के लिए भी कुछ ला सके। अब इन दोनों की सारी बातें नॉर्मा बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। अगली सुबह नॉर्मा अपने बच्चों को एक पुराना कैमरा और साथ ही कुछ पिक्चर्स दिखाती हैं, जिसके बाद नॉर्मा अपने बच्चों के साथ एक फोटो लेती है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि अब उसके बच्चे उसे छोड़कर चले जाएंगे। नॉर्मा अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारे पास अब खाने को कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हमें अब ना चाहते हुए भी अपने डॉग को मारना होगा। डॉग को मारने से हमें 1 महीने तक का खाना मिल सकता है, लेकिन नॉलन अपने डॉग टॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो किसी भी तरह उसे बचाना चाहता था, इसलिए नॉलन ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देता है। तब नॉर्मा कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम पर भी ईविल का असर होने लगा है, ताकि वो हम सबको अलग अलग करके मार दे। नॉलन के बार बार मना करने पर भी नॉर्मा नॉलन की बात नहीं सुनती और टॉम को लेकर ग्रीन हाउस में चली जाती है। नॉर्मा क्रॉसबो लेकर टॉम को मारने ही वाली थी कि तभी नॉलन वहां पर आ जाता है। नॉलन ग्रीन हाउस का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है और नॉर्मा से कहता है कि मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, यहाँ कोई भी किसी तरह का ईविल नहीं है, आपको इस बात को मानना होगा। तभी नॉलन नॉर्मा की रस्सी काट देता है। उसी वक्त अचानक ईविल नॉर्मा की मॉम के रूप में उसके सामने आ जाता है। ईविल अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। नॉर्मा उसके हाथों मरकर ईविल नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो पीछे से एक शीशा तोड़ती है और अपनी गर्दन काट लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम देखता है कि नॉलन ने मॉम की रस्सी काट दी थी, इसलिए वो भागता हुआ मॉम की तरफ जाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैम अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर अंदर से टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा रोता है। अब तक तो नॉलन भी समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उसकी वजह से उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। नॉलन को भी अब यकीन हो चुका था कि वाकई ईविल कितना खतरनाक है। उसने हमारी मॉम को भी मार दिया। सैम अपनी मॉम के मरने के बाद बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था, क्योंकि उनका ख्याल रखने वाला अब कोई भी नहीं था। इनके पास अब खाना भी नहीं था, यानी इनका सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। एक दिन सैम तबीयत खराब होने की वजह से घर पर ही था, इसलिए नॉलन अकेला ही शिकार के लिए जंगल में चला जाता है। आगे जाते हुए नॉलन को एक रोड नजर आता है। तब नॉलन मदद के लिए चिल्लाता है कि शायद कोई इधर हो और वो इनकी मदद कर सके, लेकिन काफी देर तक वहाँ कोई नहीं आता, इसलिए नॉलन उदास होकर घर वापस जाने लगता है। नॉलन अंदर जाने ही वाला था, तभी उसे किसी की आवाज आती है। वहाँ एक आदमी आता है और नॉलन से कहता है कि मैं रोड से गुजर रहा था, तभी मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी और तुम मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। नॉलन को लगता है कि ये ईविल ही है जो आदमी के रूप में उसको अपने बहकावे में लाने की कोशिश कर रहा है। तभी बीमार हालत में सैम अपनी मॉम का क्रॉसबो लेकर बाहर आता है और आदमी को पॉइंट कर लेता है। आदमी समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ, अगर तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाने वाला था, तभी सैम उस पर क्रॉसबो चला देता है, जिससे उस आदमी को काफी चोट हो जाती है, लेकिन वो आदमी रेंगते रेंगते जंगल में चला जाता है।
नॉलन उस आदमी के पास एक बैग देख लेता है, इसलिए वो जंगल में उसके पीछे जाता है। वो आदमी अपनी आखिरी सांसें लेते लेते मदद के लिए कॉल करता है। नॉलन जल्दी से आदमी से बैग छीनकर अपने घर आ जाता है, जिसमें से उन्हें बहुत सारा खाने का सामान मिल जाता है। इस बात से इन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक बेगुनाह इंसान को मार दिया। खैर काफी दिनों बाद इन्हें खाने का सामान मिलता है, तो ये दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। रात को इन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। बच्चे इनको बताते हैं कि मेरे डैड किसी मदद के लिए जंगल में आए थे, लेकिन काफी घंटे गुजर जाने के बाद भी वो वापस नहीं लौटे। सैम यहाँ पर उस लड़की को सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि मुझे लगा था कि वो एक इविल है, इसलिए मैंने गलती से उन पर क्रॉसबो चलाकर उनको मार दिया। ये सुनते ही वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। सैम भी अब उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एहसास होता है कि वो जंगल में बिल्कुल अकेला है। तभी उसे अपने आसपास इविल दिखाई देने लगता है। लेकिन ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम नॉलन को देखते हैं जो सैम की तलाश में जंगल में जाता है। नॉलन को ऐसा लगता है कि इविल ने सैम को अपने कंट्रोल में कर लिया है। काफी देर तक सैम को ढूंढने पर जब नॉलन को सैम नहीं मिलता तो वो निराश होकर घर पर लौट आता है। तभी उसे सैम दिखाई देता है जो एक तरफ मुंह करके गुमसुम बैठा हुआ था। सैम नॉलन को मारने की कोशिश करता है और देखते ही देखते घर को आग भी लगा देता है। सैम ने नॉलन को अंदर ही लॉक कर दिया था, लेकिन नॉलन घर के बेसमेंट में चला जाता है। पूरा घर आग की लपट में आकर जल चुका था। थोड़ी देर में रेस्क्यू वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। बेसमेंट में होने की वजह से नॉलन की जान बच जाती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि नॉलन जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। दुनिया बिल्कुल वैसे ही थी जैसी पहले हुआ करती थी, लेकिन उनकी मॉम ने अपनी मानसिक बीमारी के चलते उन्हें कैद में रखा हुआ था। इसके बाद हम जंगल के अंदर नॉर्मा का पुराना कैमरा देखते हैं, जहां सैम की एक फोटो थी। उस फोटो में सैम के कंधे पर इविल का हाथ था, जिससे हमें पता चलता है कि इविल सच में एग्जिस्ट करता था, लेकिन सिर्फ उनकी फैमिली के लिए ही। इसलिए उनकी मॉम ने उन्हें दुनिया से दूर रखा हुआ था, ताकि इविल बाहरी दुनिया में जाकर पूरी दुनिया को अपना शिकार ना बना सके। क्योंकि अगर इविल इनके साथ जंगल से बाहर जाता तो वह औरों को भी नुकसान पहुंचाता, जिससे एक एक करके सारी दुनिया इविल का शिकार हो जाती। लेकिन अब सैम के साथ वो शैतान भी जंगल से बाहर निकल चुका था, तो शायद अब बहुत जल्द पूरी दुनिया उसका शिकार होने वाली है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।